आप मेरे ब्लॉग के अंदर देख सकते हो। परचेस वाउचर के अंदर किस तरह से इसका एंट्री पास करना है, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो ब्लॉग के अंदर। ओके, चलिए मैं टैली प्राइम के अंदर ये एंट्री आपको पास करके दिखा रहा हूँ। चलिए टैली प्राइम के अंदर मैं आ जा रहा हूँ। आपको जाना है ट्रांजेक्शन्स के वाउचर के अंदर, उसके बाद आपको क्लिक करना है F9 परचेस, और F9 परचेस के अंदर आपको 2 पॉइंट याद रखना है जो ऑलरेडी मैंने सेट किए हुए हैं। सबसे फर्स्ट तो आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा चेंज मोड के अंदर, Ctrl+H उसका शॉर्टकट की रहेगा, और उसके अंदर आपको आइटम इनवॉइस एक्टिवेट रखना है जो ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है, तो आइटम इनवॉइस। और दूसरा आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करना है, और F12 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स, और उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। ये 2 पॉइंट आपको बाय डिफ़ॉल्ट यस रखना है और कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है। आप देख सकते हो जो पॉइंट यस नो है मेरे स्क्रीनशॉट के अंदर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अभी एंट्री किस तरह से हम पास करेंगे, तो सिंपल आपको पार्टी का नाम के अंदर मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है A to Z ट्रेडर्स, और मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। अगर मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया होता तो यहाँ पे भी मैं Alt+C करके मैं सब क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए मैं A to Z ट्रेडर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे उसका रिसिप्ट डिटेल्स आएगा, उसमें मैं Ctrl+A एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप डिटेल्स फिल कर सकते हो अगर आपको करने का हो तो। यहाँ पे भी मैं Ctrl+A सिलेक्शन कर रहा हूँ। उसके बाद परचेस लेजर आएगा, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है परचेस अकाउंट, वो मैं सिंपल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन नेचर, तो क्लासिफिकेशन नेचर के अंदर यहाँ पे मैं F12 करके उसके सारे के सारे पॉइंट पहले तो यस कर रहा हूँ। ओके, तो कुछ आपको इस तरह सा टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स का बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन नेचर के अंदर मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ परचेस टैक्सेबल, ठीक है। तो ये परचेस टैक्सेबल में सिलेक्ट करके Ctrl+A एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नेम ऑफ आइटम देखने को मिलेगी, वहाँ पे आप स्पेस करके देख सकते हो जो आइटम आपने क्रिएट की थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है कुछ भी तो यहाँ पे आप Alt+C करके देख सकते हो क्रिएट करने का। ओके, चलिए अभी तो फिलहाल मैंने क्रिएट करके रखा है। मैं हाई कैपेसिटी स्टेबलाइज़र यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ। उसके बाद क्वांटिटी अवेलेबल है 100, रेट है कुछ 600। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद मैं 1 टाइम एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद अगेन 1 टाइम एंटर की, और उसके बाद अगेन 1 टाइम, मैंने 3 टाइम एंटर की प्रेस किया है। बीच में एक मैंने स्पेस दिया हुआ है क्योंकि दूसरी और कोई आइटम नहीं है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल लेना है CGST, एंटर करोगे अपने आप यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और उसके बाद आएगा आपका SGST, वो भी आपका अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगा। परचेस वाउचर में आप जब भी एंट्री पास करते हो तो मोस्ट टाइम पे थिंग याद रखना, जब भी आप कोई भी अमाउंट क्वांटिटी रेट यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो आपको अपने आप CGST और SGST का जो आंसर आता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 60,000 का 18% यानी 9%, 54500, 5400 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो इसको मैं एक्सेप्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, एक्सेप्ट कर दो। अभी GST ई-वे बिल का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसे नो रख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉक्स आ रहा है बिल वाइज डिटेल्स, तो इसके अंदर अभी तो फ़िलहाल मैं न्यू रेफरेंस ले रहा हूँ। न्यू रेफरेंस के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो परचेज 01 और मिस्टर A to Z ट्रेडर्स। उसके बाद दिया है ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, अभी तो कोई डेज नहीं है रिक्वायरमेंट, तो अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ओके, अगर इसके अंदर मैं टाइप कर रहा हूँ 20 डेज, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मुझे 20 दिन के बाद पैसा पे करना है। यानी 1 अप्रैल को मैं एंट्री पास कर रहा हूँ और 21 को मुझे पैसा पे करने का आएगा, ठीक है। 20 डेज़ है, उसके बाद अगर 5 मंथ है तो 5M टाइप कर सकता हूँ, और अगर ईयर्स हो तो आप ईयर के लिए 2Y प्रेस कर सकते हो। यानी मुझे 1 अप्रैल 2023 को पैसा पे करने का आएगा, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, यानी अभी इसका कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, इसको मैं ब्लैंक रख रहा हूँ। तो इस तरह से आप कॉमन एंट्री पास कर सकते हो परचेस वाउचर के अंदर। ओके, ये एंट्री में आपको कुछ भी ऑल्टरनेशन करना है तो ये एंट्री कहाँ पे स्टोर होगी, तो ये एंट्री स्टोर होगी, आप जा सकते हो डे बुक के अंदर। ओके, ट्रांजेक्शन्स के नीचे ही लिखा हुआ है डे बुक, और उसके अंदर आपको ये वाली एंट्री मिल जाएगी, ठीक है।
अगर आपको इसमें कोई भी डेट वगैरह चेंज करना है तो आप सिंपल F2 प्रेस करके यहाँ पे डेट वगैरह चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद कुछ भी लेजर्स आपने बनाए उसके अंदर कुछ ऑल्टरनेशन करना है तो आप कंट्रोल प्लस एंटर, मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस एंटर, कुछ भी यहाँ पे आप ऑल्टरनेशन कर सकते हो। ठीक है, लाइक दिस, कंट्रोल प्लस एंटर। देखो आप सब यहाँ पे देख सकते हो इजी वे में। यहाँ पर जो मैंने सिलेक्शन किया था वो आइटम के अंदर कुछ देखना है तो कंट्रोल प्लस एंटर, दिख रहा है। कोई भी लेजर मुझे यहाँ पे उसका अंडर ग्रुप चेक करना है, कंट्रोल प्लस एंटर, यहाँ पे आप यस करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप ऑल्टरनेशन इजी वे के अंदर कर सकते हो। CGST के अंदर भी कंट्रोल एंटर करके देख सकते हो, SGST के अंदर भी आप कंट्रोल एंटर करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंपल एंट्री पास करने का समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखना है तो सिंपल आप एंटर करके एंट्री को पहले ओपन कर दो डे बुक के अंदर। उसके बाद आपको प्रेस करना है यहाँ पे प्रिंट यानी ऑल्टर प्लस P कमांड। उसके बाद जाना है आपको करंट यानी कंट्रोल प्लस P कमांड, और उसके बाद कुछ इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना है। जैसे ही प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे इसको जूम करना है तो जूम करने के लिए ऑल्टर प्लस Z। तो इस तरह से आप इसका इनवॉइस का प्रीव्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कुछ आपको इनवॉइस अलग फॉर्मेट में देखना है वो भी दिखा देता हूँ। सिंपल आपको ऑल्टर प्लस P करना है, देन करंट, उसके बाद जाना है कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप एक चीज़ याद रखना, मैं यस कर रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट याद रखना, शो रेट ऑफ ड्यूटी फॉर स्टॉक आइटम, इसको मैं यस कर रहा हूँ वन टाइम एंटर की प्रेस करके। जैसे ही आप वन टाइम एंटर की प्रेस करोगे तो ये वाला एक्टिविटी यस हो जाएगा। ठीक है, और उसके नीचे दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है शो आइटम वाइज GST डिटेल्स, उसको भी मैं एंटर करके यस कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अगर आप यस कर देते हो, ओके, तो इसको मैं कंट्रोल एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे देखने का ट्राई करूँगा तो आप प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरह से देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। जूम करने के लिए करना है आपको ऑल्टर प्लस Z। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉर्मल परचेज की एंट्री पास कर सकते हो। ओके, तो आई होप आप सबको जो मैंने आज के लेक्चर के अंदर पढ़ाया, ये ट्रांजैक्शंस नंबर 7 परचेज की एंट्री किस तरह से पास करनी है वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद का जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स का, तो सेल्स वाउचर किस तरह से पास करना है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। 3 to 4 टाइम्स इसको रिपीटेशन करना, प्रैक्टिस करना आपको, और अच्छे से आ जाएगा। और कुछ भी क्वेरी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट के अंदर टाइप कर सकते हो, तो मैं इसको और भी डिटेल्स में आपको बताने का, क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।